नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने अपना कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। वह कारण कुछ भी हो सकता है, बच्चे का फॉर्म का डिले होना या बच्चे की कट ऑफ कम होना। तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका साल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट हैं। आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने कोर्स को रेगुलर तरीके से पढ़ सकते हैं। आप के माइंड में अगर ये डिफरेंस हो कि ओपन और डिस्टेंस में कुछ फ़र्क होता है, नहीं, ओपन और डिस्टेंस एक ही चीज़ होती है। हाँ, रेगुलर और डिस्टेंस में ये होता है, रेगुलर में आपको कॉलेज अटेंड करना होता है और डिस्टेंस में आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने पार्ट टाइम से वहाँ निकल कर अपनी पढ़ाई को चला सकते हैं। अब उनसे मिलने वाली डिग्री की बात करें तो जो रेगुलर से डिग्री मिलती है वो और ओपन यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिलती है वो इक्वली होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। उन्हें आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल सक्षम के फार्म को छोड़कर। अब बात करते हैं एडमिशन की। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें आपको बताया था इग्नू की यूनिवर्सिटी के बारे में जो ओपन यूनिवर्सिटीज में आती है, और उसके एक एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, एडमिशन से लेकर असाइनमेंट से लेकर रिजल्ट तक। तो उससे उसमें और इस जो आज यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार जो हरियाणा में पड़ती है, अगर उससे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है और उनकी जो डिग्री आएगी दोनों की दोनों वैलिड रहेंगी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अभी फ़िलहाल फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी जो लास्ट डेट है वो 15/9/2025 है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे प्रीवियस सेशन से पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट होगी वो 31/8/2025 रहेगी। और बात करते हैं इसमें जो आपकी एडमिशन चार्जेस हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो आप इग्नू में जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी फ़ीस जनरल बच्चों के लिए 400 और एससी और बीसी वाले बच्चों के लिए 200 रुपये होती है। यह केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसकी फ़ीस आपसे अलग ली जाएगी। वह कोर्स पर डिपेंड करती है, आप किस टाइप का कोर्स करना चाहते हैं, बीए है, बीकॉम है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। हर एक कोर्स की डिफरेंट फीसेस हैं। उसकी जो लिस्ट है मैं अपने यूट्यूब जो चैनल के जो वीडियो बनाऊँगा उसके बीच में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या पर्टिकुलर मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब बात करें इसकी चार्जेस की। अगर जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, मींस रजिस्ट्रेशन के बाद अपना कोर्स अडॉप्ट कर लेते हैं कि आपने किस कोर्स के लिए फॉर्म फिल करना है और उसकी फ़ीस भी पेमेंट कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करने के बाद घबराए नहीं, यह फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिक लॉक होता है। 15 दिन के बाद यह फॉर्म ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं होगी। मे बी लॉक करने से पहले या लॉक होने से पहले आप इस फॉर्म को कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अगर लॉक होने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको अनलॉक दोबारा से करवा सकते हैं, जिसके जो आपसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो चाहे वो अदर कैटेगरी से हो। अब बात करते हैं इसमें, आपको मैंने बताया एडमिशन के लिए। एडमिशन मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बता दिया, और जो बच्चे प्रीवियस सेशन से पढ़ रहे हैं, जो सेकंड ईयर मीन्स थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए मैंने आपको डेट बता दी है। और जो इसमें क्या होता है, आपको एडमिशन चार्ज 2 टाइम्स पे करना होता है, एक फर्स्ट सेमेस्टर का, एक सेकंड सेमेस्टर का। मीन्स हर ईयर में आपको 2 बार का आपको एडमिशन चार्ज देना होता है। और सेकंड टाइम मीन्स सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो लास्ट डेट होती है वो जनवरी की 31 तारीख होती है। अगर उससे भी बच्चे अगर लेट होते हैं तो वो 500 रुपये लेट फीस भरकर 31 मई तक भी अपनी लेट फीस भर सकते हैं। अब डिफरेंस की बात करें इग्नू में और जीजीयू में, तो इग्नू एडमिशन चार्जेस एक बार लेती है लेकिन वो एग्ज़ाम फीस चार्जेस लेती है सेकंड टाइम। लेकिन इसमें क्या है, ये एग्ज़ाम जीजीयू जो है वो एग्ज़ाम चार्जेस नहीं लेती, वो सिर्फ एडमिशन चार्ज लेती है 2 बार साल में। सेम ऐसे ही असाइनमेंट आपको दोनों यूनिवर्सिटी में जमा करवाने होते हैं। जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसमें आपको ऑफलाइन जमा करवाने होते हैं और जीजीयू यूनिवर्सिटी है उसमें आपको ऑनलाइन जमा कराने होते हैं। जीजीयू के 99% काम जो हैं वो ऑनलाइन ही हो जाते हैं, कोई 1 या 2% काम ही ऐसे हैं जिनके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता होती है। और इग्नू यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपको लगभग 40 से 50% काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं और 40 से 50% काम ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, जिसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर में जाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें असाइनमेंट की, इसमें
आपको साल के अंदर 2 बार असाइनमेंट जमा कराने होते हैं। एक बार ओड सेमेस्टर मीन्स 1, 3, 5 सेमेस्टर के लिए, और एक बार इवन सेमेस्टर 2, 4 और 6 के लिए, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी ओड के लिए, 1, 3, 5 के लिए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो 500 रुपये लेट फीस भर के भी आप 28 फरवरी तक अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होते हैं। अब बात करें इवन सेमेस्टर की 2, 4 और 6 के लिए, इसकी जो लास्ट डेट है 31 मई होती है हर साल के हिसाब से। और अगर आज इसमें भी लेट होते हैं तो सेम 500 रुपये लेट फीस के साथ आप इसको 30 जून तक आप इस फीस को असाइनमेंट को जमा करवा सकते हैं। अब बात करें एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम भी इसमें 2 बार होते हैं। और अगर आप में भी इसमें अगर आपकी री आती है तो आपको अपनी री अपने इवन और ओड के हिसाब से एग्ज़ाम देने होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इवन वाला एग्ज़ाम ओड में हो जाए, ओड वाला एग्ज़ाम इवन में हो जाए। ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं दिसंबर जनवरी में होते हैं, और इवन के जो एग्ज़ाम हैं वो जून जुलाई में होते हैं। अब जो मैंने कहा आपको, इसके जो 80 से 90% जो काम है वो ऑनलाइन होते हैं। उनमें जैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, या सब्जेक्ट चेंज करना है, या कोई भी अदर प्रोसेस, 99% जो काम है इसके ऑनलाइन हो जाते हैं, सिर्फ एक वेरिफिकेशन को लेकर। एक वेरिफिकेशन ही आती है, वैसे वेरिफिकेशन बहुत कम बच्चों की आती है जिसके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो साफ़ सुथरे ना हो, तब उन्हें वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी या उनके स्टडी सेंटर में बुलाया जाता है, नहीं तो वेरिफिकेशन भी इनकी ऑनलाइन ही हो जाती है। और इसके अलावा आप कोर्सेज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्सेज़ इसमें मैंने आपको बताया है ग्रेजुएशन के, और जिसमें बीएससी भी इंक्लूडेड है, बीएससी मैथमेटिक्स है, या बीएससी कोई अदर है वो भी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबी है, एमकॉम है, एमए है, या और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, या फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज़ भी हैं। इसमें एक मोड और आता है, वो है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या है, आपको सारा का सारा काम ऑनलाइन ही करना होता है, और आपको इसके लिए किसी प्रकार की कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक एग्ज़ाम होते हैं इनके अपने स्टडी सेंटर में या यूनिवर्सिटी, उनके लिए जो सेंटर अडॉप्ट करती है वहीं आपको एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलती है, जिसके लिए आपको एडमिट कार्ड अलॉट किए जाते हैं, और एडमिट कार्ड में ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हरियाणा के बच्चे हैं, आप यूँ ना सोचें कि अगर ये हिसार की यूनिवर्सिटी है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हिसार में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने लगभग जितने भी हरियाणा के अंदर ज़िले हैं सभी के अंदर अपने जो एग्ज़ाम सेंटर हैं अडॉप्ट किए हुए हैं, और वहाँ अपने एग्ज़ाम लेती है। ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि अगर आप हिसार में हैं तो हिसार के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर मे भी आप सिरसा से हैं या गुड़गांव से हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम लेने की जो फैसिलिटी है आपको गुड़गांव में ही अवेलेबल मिलेगी, वहीं आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं किसी कोर्स के बारे में, या जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हुई है, या उन्हें किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे मेंशन करें, कमेंट करें, और उसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।